हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, डिस्कस किए थे, कैपिलैरिटी क्या होता है, कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी मोशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है। और उसमें कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिखा था वहाँ पे, इक्वल टू 2T/R ρg। ठीक है। तो ये फार्मूला लिखे तो वहाँ पे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले फिगर इधर किनारे बनाते हैं या यहाँ पे बनाते हैं। सपोज करिए ये कोई कैपिलरी ट्यूब है। मैं थोड़ा इसको मोटा और बड़ा बना रहा हूँ कि फिगर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। और किसी ये पानी या लिक्विड कोई हो, आप पानी मान के चलिए जो इजीली अवेलेबल है, उसमें डीप है। ठीक है। तो यहाँ से ये फिगर कुछ ऐसे बनेगा, आप लोगों को पता ही है, कनकेव शेप में फिगर बनेगा इसका। और ये सब पानी है इसमें। ठीक है। तो पानी इसमें ऊपर चढ़ेगा। सपोज करते हैं कि ये h हाइट तक ऊपर चढ़ेगा और जो इसका फ्री सरफेस है ट्यूब के अंदर का, कुछ इस तरीके से कनकेव शेप में है। ठीक है। तो यहाँ से जो हाइट है इसको टच करता हुआ, ये सपोज करते हैं यहाँ से ये हाइट h है और ये इतनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ा। क्यों चढ़ा है ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और जो ये पोर्शन होता है इसको सपोज करते हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, इसको A मान लेते हैं, इस पॉइंट को, इसको B मान लेते हैं जहाँ पे ग्लास के वॉल को टच कर रहा है लिक्विड। ठीक है। और इसको C मान ले रहे हैं और इस पॉइंट को D मान ले रहे हैं और ये जहाँ पे टच कर रहा है इसको E मान ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये शेप बन रहा है ACEDB। ठीक है। ACEDB, इसको जो ये पोर्शन बन रहा है थोड़ा ये कोनिकल शेप में। ठीक है। यहाँ पे इसमें भी लिक्विड फिल हो जाता है, फिल रहता है। ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो ये कांटेक्ट पॉइंट है, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है, पॉइंट बी पे कोई मॉलिक्यूल्स है और जहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और इस ग्लास बॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं कांटेक्ट में आ रहे हैं, इस पॉइंट पे जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, ये ऊपर की तरफ इस पे टेंजेंट खींचे तो इस टेंजेंट के डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से सरफेस टेंशन फोर्स टी काम करेगा। ठीक है। ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी खींच सकते हैं हम लोग, ये टी होगा। ठीक है। अब इसी पॉइंट से हम लोग नीचे की तरफ खींचे तो इसी को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएं तो एक लाइन ऐसे मिलेगा जो उसी पॉइंट पे टेंजेंट है। और इसी पॉइंट से ग्लास के वॉल से नीचे की तरफ जिधर लिक्विड फील्ड है, ये सब लिक्विड फील्ड है। ठीक है। अब जिस साइड लिक्विड है उस साइड इसी वॉल पे अंदर की तरफ ये एक टेंजेंट खींचे तो इन दोनों के बीच का जो ये कोण बन रहा है इसको थीटा मानते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श कोण। ठीक है। तो दोनों साइड ये थीटा थीटा हो गया। ठीक है। ये थोड़ा नीचे बन गया है, इसको सीधा कर देते हैं। दोनों ये एक ही लाइन में रहेंगे। ठीक है। ये टी हो गया। तो जब ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों होगा देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कौन बता रहा है इसको। ठीक है। अगर कोई नहीं बता पाएगा तो मैं तो हूं ही। बहुत ही इजी है, हाई स्कूल का क्वेश्चन है ज्योमेट्री में। ठीक है। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा, ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार से इस साइड भी। ठीक है। अब जो इसका रेडियस होगा यहाँ से, ये है रेडियस किसका, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है ये मैंने जो डॉट बना रहा हूं इसको मान लेते हैं यहाँ पे कि ये आर है। ठीक है।
स्मॉल आर, ठीक है। और जो ये मिनिस्कस बना, इसका जो रेडियस है कैपिटल आर। इसको हम अलग फिगर में यहाँ पे देखते हैं। इसका मैं एक अलग फिगर यहाँ पे नीचे बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से बनेगा ये। इसको ऐसे कर लेते हैं। फिगर बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो लंबा भी हो जाता है। इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में क्या है, इसको ऐसे कर लें। तो इस वाले पोर्शन में लिक्विड भरा हुआ है। ये जो अंदर का पार्ट है, ये जो मिनिस्कस पोर्शन है, ये इसका हो गया। इस तरीके से है, ठीक है। ये ए है, ये बी है पॉइंट, ये सी है, ये ई है और ये डी है। तो इस तरीके से मिनिस्कस हो गया हमारे ए सी ई और डी बी, ठीक है। इसमें लिक्विड फिल है। तो ये जो रेडियस हमने बताया ये स्मॉल आर हो गया, और जो ये मिनिस्कस का रेडियस है वो कैपिटल आर है वो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आर ऑफ कैपिटल आर। तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग इंटर पढ़ के आए हैं या फिर आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, कि किसी भी वेक्टर को हम लोग दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए कोई यहाँ पे वेक्टर एफ है इस तरीके से, ठीक है। पॉइंट ए मान लीजिए। तो इस पॉइंट ए पे इस वेक्टर एफ को हम लोग दो कंपोनेंट, दो लंबवत इस तरीके से, दो लंबवत ये थीटा मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एफ कॉस थीटा और ऊपर का हो जाता है एफ साइन थीटा। तो किसी भी वेक्टर एफ को हम लोग दो लंबवत कंपोनेंट में एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी पिंड पे, किसी भी बॉडी पे जो इफेक्ट केवल एफ का होगा, वही सेम इफेक्ट ये दोनों फोर्स एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा दोनों मिलके वही इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा का जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर एफ होता है, या एफ के दो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो जो थीटा के साथ होता है वो कॉस थीटा, जो थीटा के साथ है वो एफ कॉस थीटा होता है, और जो 90 माइनस थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा तो वो एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो सरफेस टेंशन फोर्स टी काम कर रहा है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो एक ऊपर होगा जो थीटा के साथ में है वो टी कॉस थीटा हो जाएगा, और जो क्षैतिज होगा हॉरिजॉन्टल वो टी साइन थीटा हो जाएगा। ये ऐसे इधर भी हो जाएगा, ये टी साइन थीटा और ये टी कॉस थीटा। तो जो टी साइन थीटा है, इसको यहाँ पे हम फिगर में समझते हैं। ये जो टी साइन थीटा है, जो ऊपर का ये वाला पोर्शन है, जैसे इसमें ट्यूब में आप ऊपर से जब झांकेंगे देखेंगे तो जो लिक्विड का एक सर्कुलर शेप में जो लिक्विड का शेप दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो टी साइन थीटा उस पर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। मतलब चारों तरफ से कोई ना कोई कंपोनेंट है, टी साइन थीटा ये भी है, सब जितने एरो मैंने बताए हैं बनाए हैं ये सब टी साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि टी साइन थीटा का जैसे इस वाले को लें तो इसके अपोजिट कोई ना कोई एक टी साइन थीटा जरूर होगा। इसी तरीके से इसके अगर लें इस वाले को तो इसके अपोजिट भी कोई ना कोई एक एरो या टी साइन थीटा जरूर होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि सारे टी साइन थीटा एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, या जो इनका रिजल्टेंट होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए टी साइन थीटा जो फोर्स काम कर रहा है इसके पूरे परिधि पे, ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। तो इसलिए इस फोर्स का इसमें कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बस समझने के लिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो टी कॉस थीटा है उसको देखते हैं वो कैसे काम करता है, वो हमारे काम का है कि नहीं है।
अभी पता चल जाएगा आप लोगों को भी। तो जो टी कॉस थीटा है उसी परिधि पे ये भी काम कर रहा है, लेकिन ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। शायद ये रेडियस भी, ये रेडियस है जो ऊपर से झांकेंगे दिखेगा, तो उस पे ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है। जितने एरो है ये सब टी कॉस थीटा है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये सारे जो हैं इसमें कोई एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि सब वर्टिकली ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टी कॉस थीटा क्या है कि यूनिट लेंथ पे जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो टी कॉस थीटा है। तो यूनिट लेंथ पे टी कॉस थीटा है, तो पूरे लेंथ पे जो पूरी लंबाई इसकी क्या होगी, वो परिधि होगी। जो सर्कुलर शेप है ये, इसका पूरा लेंथ क्या होगा, जो इसका परिधि होगा वही इसका पूरा लेंथ होगा। तो यूनिट लेंथ पे जब ये टी कॉस थीटा काम कर रहा है, टी कॉस थीटा यूनिट लेंथ पे काम कर रहा है, तो पूरे लेंथ पे कितना काम करेगा, ये कितना फोर्स होगा, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही इसका जो परिधि है, इसका जो ये सर्कुलर शेप है यही इसका पूरा लेंथ हो जाएगा। तो यूनिट लेंथ पे कितना काम कर रहा है टी कॉस थीटा, तो पूरा लेंथ इसका कितना है 2 पाई आर, तो पूरे लेंथ पे कितना फोर्स काम करेगा 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। तो इतना फोर्स ये पूरे लेंथ पे, पूरे परिधि पे ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो लिक्विड है इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब एक हाइट तक जाके वो रुक गया है ना, वहां से वो ऊपर जा रहा है, उसमें कोई भी फ्लो नहीं है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ठीक है। एक हाइट पे जाके वो क्या हुआ है, रुक गया है। तो इस तरीके से वो एक साम्यावस्था में है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये ऊपर वाला फोर्स जो काम कर रहा है 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा, इसके बदले में इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई ना कोई फोर्स एक जरूर काम कर रहा होगा जो इस फोर्स को बैलेंस रख रहा है, ठीक है, बैलेंस रखे है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये फोर्स जो इस फोर्स की वजह से लिक्विड क्या होता, ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा के बदले में अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई एक फोर्स जरूर काम कर रहा है जो इस फोर्स को बैलेंस रखे हुए है, ठीक है, जो इस लिक्विड कॉलम को साम्य अवस्था में रखे हुए है, ठीक है। तो वो देखते हैं फोर्स कौन सा है, ठीक है। तो वो फोर्स बहुत इजी है यहाँ पे। आप लोग देख रहे हैं कि जो एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है और जो ये मिनिस्कस वाला पोर्शन है, ये जो ए सी ई डी बी जो मिनिस्कस है, जो कोने में लिक्विड भरा हुआ है, इसका भी कुछ भार होगा, जो मिनिस्कस में लिक्विड भरा है उसका, और जो एच हाइट के कॉलम में लिक्विड भरा है उसका, दोनों का कुछ ना कुछ भार होगा। तो सपोज करते हैं इसका कुछ भार है, ये W1 मान लेते हैं, और जो एच हाइट में लिक्विड भरा है या पानी भरा है उसको W2 मान लेते हैं। तो भार क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अर्थ के डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचती है किसी भी चीज को, तो वही उसका भार होता है। किसी भी पिंड को पृथ्वी जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है तो उसको हम लोग भार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एच हाइट में लिक्विड है और जो ये मिनिस्कस में जो लिक्विड है उसका भार W1, जो एच हाइट में लिक्विड है वो W2, ठीक है। तो इन दोनों का जो योगफल होगा, ये भार W1 प्लस W2 ये नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। और ये जो बराबर होगा, यही बराबर होगा T cos थीटा इंटू 2 पाई आर, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा था 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा, ये क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए क्या होगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा या नीचे की तरफ खींचेगा, लेकिन दोनों बराबर हैं। तो क्या होगा, जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो साम्यावस्था में रहेगा, ठीक है। तो यहां से इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, W1 निकालना है, W2 निकालना है, ठीक है। तो W1 कैसे निकलेगा, W1 क्या है, जो ये मिनिस्कस है इसमें जो लिक्विड है उसका भार है। तो अगर जो ये लिक्विड मिनिस्कस में है उसका आयतन निकल जाए तो लिक्विड के डेंसिटी से हम लोग गुणा करके उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे और जी से गुणा करके उसका भार निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको आयतन निकालना पड़ेगा इस मिनिस्कस का। तो इस मिनिस्कस का आयतन निकालने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन है A B
डी सी एक छोटा सा आयतन है और जो इसका हाइट है, सॉरी, एक छोटा सा सिलेंडर है, ए बी डी सी एक छोटा सा सिलेंडर है जिसका ऊंचाई क्या है, जो मेनिस्कस का जो रेडियस है यहां से यहां तक जो रेडियस है वही उसकी हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे एच इक्वल टू हम मान लेंगे केवल इस फिगर के केस में आर। ठीक है, ये होगा जो इसकी हाइट होगी, बेलन की हाइट ए बी डी सी, जो बेलन उसका जो हाइट होगा वो आर के बराबर होगा। देख लीजिए फिगर से ये स्पष्ट है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद तो अगर इस बेलन के ए बी डी सी बेलन के आयतन में से जो ये वाला पोर्शन है, ये माफ कीजिएगा, ये अंदर से पानी नहीं रहेगा, ये साफ है। ठीक है, केवल पानी यहाँ कोने पे है, ये खाली है। ठीक है, तो अगर बेलन का आयतन ए बी डी सी बेलन के आयतन में से जो ये अर्धगोलाकार हेमीस्फेयर जो शेप बन रहा है, हेमीस्फेयर ए ई बी, इसको माइनस कर दें तो ये जो कोने में है या मिनिस्कस में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो उसको निकालते हैं कैसे, यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे W1 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, उसको ये तो समझ लिया हम लोग। अब W1 को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे इसको लिखते हैं V1 रो जी। V1 क्या है, जो ये मिनिस्कस है इसका वॉल्यूम है। ठीक है, मिनिस्कस में जो लिक्विड भरा है उसका वॉल्यूम है। इसी तरीके से जो H हाइट में लिक्विड है उसका वॉल्यूम V2 और इसको G, और ये अब ये एरो हम लोग ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने लगाया था, अब इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब ये हो गया T cos थीटा इंटू 2πr। ठीक है, अब V1 कैसे निकलेगा, V1 को निकालने के लिए यहाँ से हम यूज करेंगे क्या, सिलेंडर ए बी डी सी का वॉल्यूम माइनस V1 को हम निकालना है। ठीक है, सिलेंडर ए बी डी सी का वॉल्यूम माइनस ये हेमीस्फेयर ए ई बी, हेमीस्फेयर क्या है, अर्धगोला क्या है यहाँ पे, ए ई बी, हेमीस्फेयर ए ई बी का वॉल्यूम। ठीक है, मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम में से अर्धगोले का वॉल्यूम घटा देंगे तो मिनिस्कस का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, और रो जी तो है, इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे प्लस V2 है ये, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग V2 रो जी, क्योंकि ये तो बहुत इजी है तो ऐसे निकल आएगा। अब ये किसके बराबर है, T cos थीटा इंटू 2πr। ठीक है, अब सिलेंडर ABCD का जो आयतन होगा वो तो बहुत ही ईजी है, जो R रेडियस है, कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है वो सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ पे H क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, माइनस हेमिस्फेयर का जो आयतन होता है, पूरे गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पे R क्या है, हेमिस्फेयर का जो रेडियस कितना है, कैपिटल R है, तो R क्यूब। लेकिन हमको हेमिस्फेयर का निकालना है तो पूरे गोले का है तो 2 कर देंगे। ठीक है, रो जी है, गुणा हो गया इनटू, अब V2 को निकालना है तो V2 क्या है, जो H हाइट का लिक्विड कॉलम है सिलिंड्रिकल शेप में उसका आयतन है। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, पाई R स्क्वायर H इंटू रो जी इक्वल टू T cos थीटा इंटू 2πr। ठीक है, ये यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ 2πr। अब ये फिगर में मिटा दे रहा हूँ, जगह कम है।
ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते क्या है, यहाँ पे एक एजम्पशन है कि जो R है उसको हम लोग कैपिटल R, मतलब R क्या है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, और इस सॉरी जो स्मॉल r है वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, और जो कैपिटल R है वो मेनिस्कस का रेडियस है। ठीक है, लेकिन ये दोनों बहुत इतने छोटे हैं, ठीक है, जो R है उसको हम लोग स्मॉल r के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि जो ये ऊपर का शेप बनता है बहुत ही छोटा होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किए हम लोग कि R को, कैपिटल R को हम लोग स्मॉल r के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल R है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल r कर देंगे। ठीक है, पाई r स्क्वायर यहाँ पे है तो ये r हो गया, प्लस ये हो गया आपका 2/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी प्लस पाई r स्क्वायर h रो जी, ये हो गया t cos थीटा इंटू 2 पाई r। यहाँ पे ये पाई r क्यूब हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है। ठीक है, तो पाई r क्यूब हो जाएगा ये, तो यहाँ से 3 पाई r क्यूब माइनस 2 पाई r क्यूब बाई 3 रो इंटू जी प्लस पाई r स्क्वायर h रो जी t cos थीटा इंटू 2 पाई r। ठीक है, अब यहाँ से 3 पाई r क्यूब माइनस 2 पाई r क्यूब, केवल पाई r क्यूब होगा, पाई r क्यूब बाई 3 रो जी प्लस पाई r स्क्वायर h रो जी इक्वल टू t cos थीटा इंटू 2 पाई r। ठीक है, अब जगह नहीं है, ऊपर मिटा देता मैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेंगे, और रो जी तो कॉमन है ही है, तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पाई r स्क्वायर रो जी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे r/3, ये यहाँ पे एक r बचेगा और बटे 3 है r/3, और यहाँ पे पाई r स्क्वायर, यहाँ पे h बच जाएगा प्लस h प्लस h। ठीक है, और ये सब सारे कॉमन हो गए, और ये क्या होगा 2t cos थीटा इंटू पाई r। ठीक है, ये 2 मैंने पहले लिख लिया है, ये पाई r हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से आया। अब यहाँ पे देखते हैं ये है कि जो r है कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, तो मैंने आप लोग को बताया था जो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस होता है वो 0.5 to 2 mm के रेंज का होता है। देख रहे हैं कि कितना छोटा है। ठीक है, बहुत ही छोटा डाया है, और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, और उसके साथ में जो h है उसके कंपेयर में, इस पूरे क्वांटिटी के कंपेयर में, r/3 के कंपेयर में h बहुत ज़्यादा है, तो r/3 को क्या करेंगे हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, या 0 के लगभग बराबर, तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे या निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू पाई r स्क्वायर रो जी, और ये हो गया h इक्वल टू 2t cos थीटा इंटू पाई r। ठीक है, यहाँ पे पाई r है, यहाँ पे पाई r स्क्वायर है, तो कैंसिल करेंगे तो एक r यहाँ पे बचेगा, और तो यहाँ से h का मान निकल के क्या आएगा 2t cos थीटा बाई एक r ये है r रो जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे 2t cos थीटा बाई r रो जी। r क्या यहाँ पे
जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है कि जो मिनिस्कस का रेडियस है कैपिटल आर उसके रूप में, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे ये फार्मूला हो गया। जो भी आपको मिलेगा अगर मिनिस्कस का रेडियस है फार्मूले तो उस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, और अगर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है तो उसको वहां पे यूज करेंगे। तो ये चीज हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं कि स्मॉल आर को हम लोग कैपिटल आर में कैसे इंटरचेंज करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर छोटा सा मैं एक फिगर बनाता हूं, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे कुछ इस शेप का है ये, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे ए ई बी वाला, तो यहाँ पे इसका सेंटर मान लेते हैं ये आर है, ठीक है। और ये जो रेडियस है ट्यूब का ये स्मॉल आर है, और ये जो है ये थीटा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट से जो इस मिनिस्कस का जो ए कनकेव शेप है ऊपर का उसका रेडियस कैपिटल आर, और जो ट्यूब का रेडियस है वो स्मॉल आर, ठीक है। तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कौन बताता है। नहीं भी बताएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री होगा ही, वॉल से है, ठीक है, रेडियस इसका। तो इस तरीके से देखते हैं एक त्रिभुज बनता है हमारे पास, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये थीटा है और ये आर है और ये कैपिटल आर है। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे आप लोग, तो आएगा आधार बट्टे कर्ण आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ से आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल आर की जगह पे आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है तब एच का मान। तो ऊपर का मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, एक लाइन जो है ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है आप लोगों को क्योंकि बीच बीच में मिटाना भी पड़ रहा है, इसलिए वीडियो का लेंथ बढ़ जा रहा है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल आर के जगह पे हम लोग रखेंगे क्या, आर कॉस थीटा। तो H इक्वल टू क्या है ये 2t कॉस थीटा आर रो जी। अब यहाँ पे 2 कॉस थीटा, अब आर के जगह पे स्मॉल आर के जगह पे हम लिखेंगे आर कॉस थीटा इंटू रो इंटू जी, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एच का मान 2t बाई आर रो और जी। तो ये हो गया आपका मिनिस्कस के रेडियस के फॉर्म में, ठीक है। और जो ये वाला फॉर्मूला हो गया कैपिलरी ट्यूब के रेडियस के फॉर्म में। तो जो जहां भी आपको अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो जो जहां पे आएगा यूज कर सकते हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना था, तो ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा यूज देख लेते हैं, इस फॉर्मूले का यूज क्या है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इजी डेरिवेशन है इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये एंजॉय किए होंगे पूरा डेरिवेशन, बहुत ही मजा आया होगा आप लोगों को। तो ये चीज है पूरा आप लोगों का, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा इसका इस फॉर्मूले का यूज देख लेते हैं। जैसे कि जो फॉर्मूला है हमारा ये H इक्वल टू 2t कॉस थीटा बाई आर रो जी, ठीक है। अगर थीटा के जगह पे हम लोग 90 प्लस थीटा करें, मतलब ग्रेटर देन 90, तो ये क्या मान होगा 2t कॉस 90 प्लस थीटा,
ठीक है। अगर थीटा की जगह पे हम 90 प्लस थीटा रख रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि अगर किसी मटेरियल के लिए, किसी लिक्विड के लिए थीटा का मान 90 प्लस थीटा हो, तो उस केस में ये मान क्या होगा एच का, रो जी एच, ठीक है, ये आर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है काश 90 प्लस थीटा का मान जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से देखेंगे कि एच का मान जो आएगा निगेटिव में आएगा, 2t कॉस थीटा बाई स्मॉल आर रो जी। तो इस माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि लिक्विड ऊपर न चढ़ के नीचे उतरेगा, ठीक है। तो वो मैंने बताया ही आप लोगों को कि जब कांटेक्ट एंगल मैंने बताया था, जैसे मरकरी होता है तो वो ऊपर न चढ़ के नीचे उतरता है, और मरकरी के लिए जो कांटेक्ट एंगल होता है, या फिर जो भी लिक्विड किसी सरफेस को भिगोते नहीं है तो जो उनके बीच का जो कांटेक्ट एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो ये चीज़ इसका थोड़ा सा था एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, तो ये चीज़ है। तो चलिए फिर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग पसंद किए होंगे, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।